स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? इफ़ ए पोलिनोमियल पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर कोई भी पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है पी एक्स और अगर हम उस पोलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, एंड इफ़ पी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और अगर पी ए की वैल्यू कितनी आ जाती है? ज़ीरो। पी ए यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर। अगर किसी भी पोलिनोमियल पी एक्स को हमने एक्स माइनस ए किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई? ज़ीरो के इक्वल आ गई, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमने किसी भी पोलिनोमियल को किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया और लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाती है, मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर होगा। क्या होती है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम ये कहती है, जैसे अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया, हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या किया? एक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन में था, उसको हमने किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया, तो वहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया था? रिमाइंडर फाइंड आउट किया था। अगर वही रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर होगा। अगर ज़ीरो के इक्वल आती है तो होगा, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी तो नहीं होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया गया है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। पोलिनोमियल हमारे पास एक गिवन में है और हमें उसको किससे डिवाइड करना है? x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? इस गिवन पोलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर कितना आ जाता है? रिमाइंडर थ्योरम से ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 2 इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस x प्लस 2 की वैल्यू को किसके इक्वल कर देंगे? ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। अब हम क्या करेंगे? इस गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू को -2 पर फाइंड आउट करेंगे और -2 पर फाइंड आउट करने के बाद अगर इस पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने देखा यहाँ पर हमें px दिया हुआ था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। हम गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू किस पर फाइंड आउट करेंगे? -2 पर फाइंड आउट करेंगे। तो हमने गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू को -2 पर फाइंड आउट किया। x की जगह हमने पुट कर दिया -2, x का क्यूब तो -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर प्लस 5, x की जगह पुट कर दिया -2 प्लस 6। -2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस 3 -2 स्क्वेयर 4 के इक्वल आ जाएगा, प्लस 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10 प्लस 6। यहाँ से आ गया हमारे पास -8 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 -10 प्लस 6, -8 -10 इज इक्वल टू -18 प्लस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो -18 प्लस 18 वैल्यू कितनी आ गई? ज़ीरो। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया? ज़ीरो आ गया। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्या कहती है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर हमने किसी भी कोई भी हमारे पास एक पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है और अगर हमने उस गिवन पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया और अगर पी ए की वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? ज़ीरो के इक्वल आ जाती है, तो हम बोल देंगे कि x माइनस ए फैक्टर होगा गिवन पोलिनोमियल का, जो हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा। इस एग्जाम्पल में हमें डिवाइड करना था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से डिवाइड करना था। तो हमने क्या किया? रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर दिया और रिमाइंडर की वैल्यू जैसे ही ज़ीरो आ गई तो हमने बता दिया कि x प्लस 2 इस गिवन पोलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, फाइंड वेदर x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 15। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या बताना है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 15 एक पोलिनोमियल है और हमें बताना है कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो हम इसमें भी क्या करेंगे? x माइनस 3 को किसके इक्वल कर देंगे? ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। x माइनस 3 को ज़ीरो के इक्वल करेंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू इस x की वैल्यू पर फाइंड आउट करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा आ जाता है ज़ीरो तो हम कह देंगे कि x माइनस 3 इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास दिया गया है गिवन पोलिनोमियल पी एक्स हमारे पास कितना है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 15। पी एक्स हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 15। इस पोलिनोमियल की वैल्यू हम किस पर फाइंड आउट करेंगे? इस पोलिनोमियल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 3 पर। तो हमने यहाँ से पोलिनोमियल की वैल्यू को 3 पर फाइंड आउट किया, x की जगह 3 पुट कर दिया, एक्स क्यूब 3 का क्यूब प्लस
एक्स स्क्वेयर 3 स्क्वेयर माइनस 17 एक्स की जगह पुट किया 3 प्लस 15 3 का क्यूब आ जाएगा 27 प्लस 3 का स्क्वेयर आ जाएगा 9 माइनस 17 का क्यूब 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 51 प्लस 15 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36 माइनस माइनस 15 प्लस माइनस 51 प्लस 15 माइनस 51 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 51 माइनस 15 कितना आ जाएगा 36, तो 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई वो 3 पर कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया 0, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 इस गिवन पोलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका एग्जांपल है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या 7 प्लस 3x फैक्टर होगा गिवन पोलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x का। ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि जो ये लीनियर पोलिनोमियल है ये इस गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा। इसमें भी हम सेम करेंगे, जो डिवाइजर है हमारा उसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमने सबसे पहले किया 7 प्लस 3x को 0 के इक्वल, यहाँ से क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 7 उस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ ये हो गया -7, x की वैल्यू कितनी आ गई -7/3, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आ गया तो डिवाइड में आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई -7/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन में है इस पोलिनोमियल की वैल्यू को हम किस पर फाइंड आउट करेंगे, -7/3 पर फाइंड आउट करेंगे। अगर -7/3 पर फाइंड आउट करने से इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये जो 7 प्लस 3x है वो इस गिवन पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हमारे पास दिया हुआ है पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x। इसकी वैल्यू हम किस पर फाइंड आउट करेंगे, -7/3। तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, -7/3 पुट कर दिया, 3x का क्यूब, तो यहाँ से हमने पुट किया -7/3, तो -7/3 का क्यूब प्लस 7x की जगह हमने पुट कर दिया -7/3। यहाँ पर आ गया 3, 7 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 343, और माइनस का क्यूब कितना आएगा माइनस, तो -7 का क्यूब आ गया -343, 3 का क्यूब आ गया 27, यहाँ से हो गया 7 और मल्टीप्लाई -7, 7 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -49/3, 3 से यहाँ 27 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 9, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू कितनी आ गई -343/9। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी -343/9 माइनस हमारे पास दिया हुआ है 49/3। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 9, 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ से आ गया -343 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -147, क्योंकि दोनों इसमें यहाँ पर किस में है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। 343 प्लस 147 कितना आ जाएगा 490/9। तो यहाँ से हमने देखा कि जो वैल्यू आई हमारे पास वो वैल्यू कितनी आ गई -490/9, क्योंकि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाती, 0 के इक्वल आ जाती, तो हम कह देते 7 प्लस 3x एक फैक्टर होता, और क्योंकि वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया, सिंस p पोलिनोमियल की वैल्यू हमने -7/3 पर फाइंड आउट की तो वो डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आई है, तो यहाँ से क्या हो गया 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x। तो हमने क्या पढ़ा फैक्टर थ्योरम के बारे में, हमने पढ़ा फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम हमारे पास कहती है कि अगर हमने किसी भी पोलिनोमियल को हमने डिवाइड किया, कोई भी पोलिनोमियल है हमारे पास px, अगर हमने उसको डिवाइड किया x माइनस a से, और अगर रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाती है 0 आ जाती है, तो हम कह सकते हैं x माइनस a फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा।